लिख दिया। आपके खिलाफ मैंने बोलना शुरू कर दिया कि 8-10 आदमी उठ के खड़े हो गए जाने के लिए। तो क्या मुझे ये कहना चाहिए अभी नहीं गया, अभी नहीं गया? पहले मैं उसकी प्रस्तावना दे रही हूँ कि शराब की बात निकाली और उठ के भागे, तो क्या मैं कहूँ बेटे खूब पियो? ऐसे कहने वाले भी गुरु बहुत है। वो कहते बेटा पीना हो पियो, तंबाकू खाओ, अपनी जिंदगी बर्बाद करो, बस तुम्हारी पर्स मेरे पास, इतनी तो व्यवस्था कर दो, फिर मुझे कोई अर्थ नहीं। स्मगलिंग करो, चोरी करो, बदमाशी करो, डकैती करो, चाहे लोगों को मर्डर कर दो, पर्स इधर रखो, बस तुम्हारा मेरा रिश्ता इतना ही है कि तुम्हारे कमाई का कुछ हो तो भी 16वां हिस्सा मुझको मिलना चाहिए। ये श्री कृष्ण का स्थान, इसमें श्री कृष्ण जो हैं पूर्णावस्था में पहुंचे हुए हैं। मनुष्य भी पूर्णावस्था में तब पहुंचता है जब वो साक्षी स्वरूप हो जाता है, जब सारा संसार उसको लीलावत मालूम होता है, सारे एक लीला चल रही। ये तभी हो सकता है जब आप रियलाइज होंगे। कृष्ण इसके अलावा डिप्लोमेसी के बड़े भारी अवतरण है। संसार की सारी डिप्लोमेसी कृष्ण के चरणों से निकली। वो इतने बड़े डिप्लोमैट थे कि उन्होंने आप लोगों की भी बहुत सालों से बेवकूफ बना के रखा, क्योंकि वो समझ गए सीधे बात बोलेंगे तो माताजी को सब लोग तो मारने ही वाले, तो वो माताजी नहीं, वो तो पिताजी है। और उन्होंने कहा बेटे ऐसे ही चलते रहना, जब तक ऐसे चलते रहोगे ठीक ही है, जब सर फूटेगा तो अपने रास्ते पे आएंगे, पीछे मुड़ के कहते। जैसे कि उन्होंने कर्म की थ्योरी दी कि कर्म को करते रहो लेकिन फल भगवान पे छोड़ो, क्योंकि अर्जुन को पहले बता दिया कि भाई, दूसरे ही चैप्टर में उन्होंने बता दिया कि भाई उसको पाओ, उसका ज्ञान, पार हो जाओ सीधे हिसाब में। तो अर्जुन साहब कहने लगे इधर तो मुझसे कह रहे हो कि तुम पार हो जाओ, साक्षी हो जाओ, और उधर कह रहे युद्ध में जाओ। उनका समझ गया, समझ गया, समझ गया। अब डिप्लोमैट है ना। मैं कहती हूँ जैसे एक बच्चा है, एक बैलगाड़ी रख के खड़ा हुआ है या घोड़ा गाड़ी, और घोड़ा पीछे में है, तो बाप बाहर आया, झोपड़ी से बोलता भाई उसको घोड़े को आगे करो। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं तो यहीं बैठ के हाँकूंगा। कहा अच्छा ठीक है, हाँक हाँक, सिर्फ चित्त घोड़े पे रखिए। अब वो हाँक ही रहा है सालों से, 6000 वर्ष से मनुष्य इसी तरह से हाँक रहा है। और बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले, मुझे कहते माता जी मैं तो सिर्फ कर्म करता रहता हूँ, उसका फल मैं परमात्मा पे डालता हूँ। ऐसे भी सेल्फ सर्टिफाइड लोग बहुत सारे मिले। हो ही नहीं सकता, ये डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी का तत्व क्या है आपको मैं बताऊं। डिप्लोमेसी का तत्व यह है कि एब्सर्ड कंडीशंस डाल दो, आदमी अपने झमेले में आ जाए। अब देखिए शब्दों का खेल देखिए कि कर्म को करते रहो और फल परमात्मा पे डालो, हो ही नहीं सकता, एब्सर्ड कंडीशन डाल दी। अब आदमी कर ही रहा है बेवकूफ जैसा, करते रहो। जब तक आप टूटते नहीं है, जब तक आपका कर्म अकर्म नहीं होता है, जब तक आप खोखले नहीं होते हैं, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो दोनों जमे बैठे हैं सर पे। जो भी आप कार्य करेंगे सो ईगो से करेंगे या सुपर ईगो से करेंगे। तो आप परमात्मा पे कैसे डाल सकते हैं जब तक आपका परमात्मा से कनेक्शन ही नहीं होगा। तो ये तो होगी कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचिन भी कह दिया, ये भी कह दिया और वो भी कह दिया, ऐसी एब्सर्ड कंडीशन डाल दी, क्योंकि ऐसे आसानी से हाथ आने वाले इंसान नहीं थे। अभी मैं देख रही हूँ 6000 साल बीत गए, अभी भी वैसे की वैसे जहां की तहां बैठे हूँ। लेकिन मैं माँ हूं तो मैं ये कहूंगी बेटे बुरा न मान, वो घोड़ा सामने कर। चाहे बुरा भी मानोगे तो भी मैं घोड़ा ला के सामने तेरे लगा देती हूँ, तो मान न मान, जबरदस्ती लगा देती तेरा घोड़ा, क्योंकि बेकार में 6000 साल से मेहनत कर रहा है, अभी और कब तक। फिर भक्ति योग में उन्होंने और कमाल डिप्लोमेसी करी है। बड़े डिप्लोमेट क्या करें, डिप्लोमेसी करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि भक्ति में हाँ पुष्पम फलम तोयम, जो भी देना है दे दूंगा, जो भी दोगे मैं ले लूंगा। ठीक है, देते वक्त क्या कहते हैं, बड़े देखिए शब्दों के फेर, तू अनन्य भक्ति कर। अनन्य शब्द में खेल गए, वो सारी दुनिया खेल रही। बड़े बड़े लेक्चर मैंने सुने, भाई अनन्य भक्ति करो। अनन्य माने जब दूसरा नहीं होता, जब आप एक हो जाते हैं, जब आप पार हो जाते हैं, तब भक्ति करो। अनन्य शब्द पे खेल गए और सब लोग उसी पे खेल रहे हैं। 6000 वर्ष हुए, किसी की समझ में नहीं आया
कि अनन्य भक्ति माने क्या? अनन्य भक्ति माने पहले पार हो जाए फिर भक्ति। जब दूसरा कोई नहीं होता वो दशा तभी आती है जब आप पार हो जाते हैं, उससे पहले नहीं। इसी प्रकार उनके योग के वर्णन है। लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा करी और इसीलिए उनका नाम कृष्ण था। ये कृषि कर गए, वो कृष्ण का मतलब है कृषि कर गए, कृषि कर दिए। अब मैं उसका रीपिंग कर रही हूं, अब मैं उसको जो भी फूल और फल आए हैं उसको उठा रहे हैं, उसका मजा। वो कृषि कर गए, वो कृष्ण थे। 6000 वर्ष हो गए, कोई बात नहीं, अभी भी वो हमारे कंठ के अंदर स्थित है। और कंठ में वो जब जागरूक हो जाते हैं तब हम विराट की ओर अपने हाथ फैला सकते हैं और जान सकते हैं कि हर एक इंसान के अंदर हम ही बसे हुए। सूत्र पे हर एक के आ जाते हैं। जिस तरह से मणि अलग अलग होते हैं पर उसके अंदर एक ही सूत्र दौड़ता है, उसी तरह से जैसे ही आप अपने सूत्र पे आ जाते हो वैसे ही उसी समय आप दूसरों के भी सूत्र पे चले जाते हैं। इसी को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। और एक बड़ी भारी कृपा है साइंटिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, यूंग जैसे, इसने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप टू अवेयरनेस इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आदमी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना स्थापित होगी। ये बात यूंग ने कही, जो कि फ्राइड जैसे राक्षस का शिष्य बन के आया था। यह भी देखिए कमाल, फ्राइड का शिष्य बन के आया, उसको रिवोल्ट किया और उसने ये स्थापित कर दिया कि मनुष्य के अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और उसके उन्होंने प्रूफ के तरह पे बहुत सारे लोगों के स्वप्न को देखा और स्वप्न में उसने ये पता लगाया कि हर एक के स्वप्न में कुछ न कुछ प्रतीक रूप सिंबल्स आते हैं और ये सिंबल्स हर एक आदमी में एक ही तरह का आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे तिम्बक्तू में। जैसे कि समझ लीजिए कोई आदमी को मर्डर करने का है तो उसके सामने एक विशेष तरह का त्रिकोण आता है हर समय उसके जिंदगी में, और उसका जो पॉइंट है नीचे में होता है। और अगर किसी का मर्डर होने वाला है तो उसका पॉइंट ऊपर में आता है और उसी तरह का त्रिकोण आता है। हजारों उन्होंने स्वप्नों का इस तरह से पता लगा करके ये सिद्ध कर दिया कि अपने अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हमेशा संतुलन देती है, हमें आगाह करती है हमारे स्वप्नों में। इतना ही नहीं, लेकिन हमें वो सिंबल्स के तरह से हर एक चीज के बारे में पहले ही से चेतावनी देती है कि ये गलत चीज है, इसे न करो। ऐसे अनेक उन्होंने किए हैं। अब उनके तो वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स है, आप उसको पढ़िएगा और आप जानिएगा। और वो बहुत बड़े सहज योगी थे यूं, लेकिन उन्होंने बड़े जीवन में बहुत संघर्ष उठाए। उनको बहुत कम लोगों ने माना और बड़ी उन पर आफत रही। हर एक सियाने आदमी की ऐसी आफत रही, कोई सियाने आदमी की इतनी भी तादाद नहीं हो पाई थी। ये तो पहले ही मर्तबा देवता लोग भी खुश हो रहे हैं कि इतने लोग माँ की बात सुन रहे हैं। नहीं तो पहले तो एक आदमी भी मिलना मुश्किल है, कहीं एक मिला तो दूसरा आएगा वो भाग जाएगा। वो जो गणित होता ना कि एक आदमी काम पे आया आधा छोड़ के गया, फिर दूसरा आया वो पौना छोड़ के गया, फिर काम कब खत्म होएगा कहाँ? ऐसे भगोड़े लगाओगे तो काम ही नहीं खत्म होएगा। ऐसे ही हमारे सहयोग का है, अधिकतर तो भगोड़े ही आते हैं। आए पार हो गए तो ठीक है, कोई बीमारी से ठीक हो गए तो ठीक है, हाँ भाई माँ ने हमको ठीक कर दिया, हो गया। उसके आगे जमने वाले बहुत कम आते। विशुद्धि पर कितना भी कहा जाए उसका अंत ही नहीं है। आप जब अपने अंदर वाइब्रेशंस आ गए तब आप धीरे धीरे विशुद्धि चक्र को देखने से आप समझ लेंगे कि विशुद्धि चक्र की क्या महानता है। अब इस भवसागर में एक और दो जीव हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कि हम चंद्र और सूर्य के नाम से समझ सकते हैं। चंद्र और सूर्य ऐसे चक्र हैं जो इन नाड़ियों पर पड़ते हैं, इस जगह और इस जगह। इन चक्रों के ऊपर में दो बड़ी हस्तियां बिठाई गई, वो बिल्कुल ही मानव स्वरूप है, वो मानव ही है सब। और उनमें से एक बुद्ध है और दूसरे महावीर है। लेकिन इनकी अगर पूरी हिस्ट्री सुनिए तो ये सीता जी की दोनों लड़के लव और कुश हैं जो सिर्फ मानव हैं। और उसके बाद वो चढ़ते चढ़ते उतनी ऊंची पे पहुंच गए कि जहां वो बुद्ध और महावीर हो गए। तब भी उन्होंने सोचा कि हमने एक्सट्रीम पे पहुंच गए हम नॉन वायलेंस के, क्योंकि नॉन वायलेंस के जो उनके लोग आ गए और उनके जो सपोर्टर्स आ गए, उन लोगों ने नॉन वायलेंस में मच्छर बचाने शुरू कर दिए और खटमले बचाने शुरू कर दिए।
तब उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ जन्म लिया, क्योंकि मोहम्मद साहब साक्षात जनक के अवतरण थे और उनकी लड़की फातिमा साक्षात सीता देवी आदिशक्ति थी, और उनके ही लड़के बन करके, हसन हुसैन बन करके उन्होंने करबला में अपनी जान दी, ये सिद्ध करने के लिए कि कोई सा भी एक्सट्रीम ठीक नहीं। और ये बात सत्य है कि नहीं, आप वाइब्रेशंस पे देखें। अगर मैं झूठ कह रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से आपको पता होगा एक भी अक्षर मैं आपसे झूठ नहीं कह। और उनके दोनों स्थान यहां पर बने, अपने सर में यहां पर दोनों बने। जब आपकी नाभि लेफ्ट पकड़ती है तो सोचिए कि महावीर का स्थान खराब हो गया, और महावीर का स्थान खराब होने का मतलब है आप बड़े कट्टर आदमी हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, इसको नहीं छूना, उसको नहीं करना, सवेरे से नहाना धोना, एकदम स्त्री वाले कपड़े पहनना, और इस तरह से बहुत ही बिल्कुल ही स्टिफ आदमी होना, इसे लेफ्ट नाभि पकड़ती है। महावीर जी का नाम आपको लेना पड़ता है। और राइट नाभि आपकी तब पकड़ती है जब आप बड़े अहंकारी हो जाते हैं। खाने के मामले में मुझे ये पसंद है, मुझे छोटे आलू की सब्जी के अंदर मेथी कटी हुई पसंद है, पकड़ गई आपकी नाभि। मुझे बाथरूम ऐसा पसंद है, माने आप आगा खान है, आपको आगा खान का पैलेस पसंद है, तो हम क्या करें इसे? इस तरह की तानाशाही करना, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, मैं वहां गया साहब, मुझे उनके ये कपड़े पसंद नहीं आए, आप ये साड़ी पहनी मुझे पसंद नहीं आए, गए आप काम से। ये बुद्ध का हाल है। इस तरह से अहंकारी लोगों का ये पकड़ जाता है। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र की दोनों नाड़ियां पकड़ी जाती। महावीर जी ने इस कदर चंद्र नाड़ी पर काम किया है कि पाताल में वो जा करके, और नर्क में क्या क्या होता है, उसमें किस तरह के 7 नर्क होते हैं, उसमें कैसे कीड़े होते हैं और किस तरह की बदबू चलती है, और उसका सारा वर्णन उन्होंने कर दिया। लेकिन तो भी जैनियों के अकल नहीं, बिल्कुल अकल नहीं आई। और वो अगर आप पढ़े तो कान पकड़े और कहे माँ हमें नर्क नहीं जाने का, और चाहे कुछ भी कर, ये नर्क है तो हमें नहीं चाहिए। फैशन में आप लोग 1000 चीज कर लेते हैं, पर पता रखिए कि नर्क जाना होता है। एक अभी किसी ने बड़ा अच्छा मजाक बताया, वो मैं आपको बता करके अभी अपना लेक्चर खत्म करूंगी, क्योंकि 2 चक्र और करने के, वो कल करेंगे। एक मजाक कभी किसी साहब ने बताया कि एक आदमी बड़े धार्मिक थे, सात्विक थे, बेचारे बड़े शांति से रहे, और जब वो भगवान के पास गए तो उनको स्वर्ग में भगवान ले गए, तो देखा वहां भी बहुत सारे सहयोगी बैठ करके ध्यान धारणा कर रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भी वही चक्कर, मैं वहां भी ऐसा ही रहा, यहाँ भी यही चक्कर, हमने तो सुना कि बड़ा मजा होगा, तो यहाँ तो कोई मजा ही नहीं हो रहा, सब लोग ध्यान ही में मजा ले रहे हैं, मनन में ही मजा ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो और भी चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान से कि भाई मैं जरा नर्क जाना चाहता हूँ, मैं जरा नर्क जाके देखना चाहता हूँ कि नर्क भी क्या चीज है, कुछ मुझे भी उसका पता चले कि नर्क क्या चीज है। भगवान ने कहा अच्छा चले जाओ बेटे, इस रास्ते से चले जाना। वहां गए तो देखा वहां माँ रंगरलियां नच रही हैं, औरतें नाच रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, वो गंदी भद्दी बातें हो रही हैं, सब शराब चल रही है, सब सिगरेट चल रही है, मतलब जैसे यहाँ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, भूल गई मैं, हाँ नहीं कैबरे नहीं कहते हैं कि तुम्हारा मैं, हाँ डिस्कोथेक, हाँ डिस्कोथेक खुले हुए हैं उनका। वाह भाई वाह, ये तो जगह पे मैं पहुंच गया। तो उन लोगों ने संगीत अपना ठहरा, पूछा भाई तुम यहाँ किस सिलसिले में खड़े हो? कहले मुझे नर्क में जाने का है, इसलिए मुझे भगवान ने यहाँ भेज दिया। कहले अच्छा ये देखो ये दरवाजा, यहाँ से जाओ। दरवाजा जैसे खोला तो देखा लोगों को कढ़ाई में झोंक रहे हैं, कहीं जला रहे हैं, कहीं उल्टा टांग रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, मैल पीप में छोड़ रहे हैं, कहीं उसमें गंदे गंदे प्राणी उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको खा रहे हैं, लेपर्स के जैसे सब खड़े हुए हैं। दौड़ के आए वापस, उनका भाई ये क्या, ये तुम लोग तो बाहर ये कर रहे हैं, अंदर वो हो रहा है। कहले ये हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नर्क का। तो इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत आना, मैं बता रही हूँ तुमसे। इसके लिए तुम चाहो तो महावीर को पढ़ लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। जब तुम्हारा विश्वास नहीं हो तो उनको पढ़ लो, वो सब बता देंगे 7 नर्क कैसे होते हैं। तो नर्क की गति मत जाना बेटे, बड़ी भयंकर होती। मैं तो सोच सोच के भी किसकी बात ही कैसे करूं, मेरे बच्चे हैं। तुम सोचो कि कोई माँ अगर जानती होगी नर्क क्या है तो वो चिल्लाएगी, चीखेगी, बच्चों को अपने पकड़ के रखेगी, बाबा रे वहां मत जा।
वो भूखे मरेगी चाहे जो करा लो उससे, पर भैया वहां न जाओ, मैं जानती हूँ वो क्या चीज है। और जो जानता है उसी से आप उसकी आर्तता समझ सकते हैं कि मैं इस कदर चीख चीख करके और चिल्ला चिल्ला कर तुमसे जो इतनी विनती कर रही हूँ कि बेटे सही रास्ते चलो, क्योंकि मैंने नर्क देखा है, तुम उसकी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत जाओ। ये कह करके अब मैं आपका भाषण आज का खत्म करती हूँ, क्योंकि 8 बज गए, बहुत देर हो गई। और कल दूसरे 2 चक्रों के बारे में और पूरी जनरल बात की कुंडलिनी जागृति से क्या होता है, कॉन्शियस माइंड वगैरह की बात वो सब करूंगी। आप लोग कल भी आइएगा और सारा लेक्चर जो है उसको नोट कर लें, समझ लें, पे विचार करें और पार हो। और जागृति वगैरह का कार्य मैं सवेरे करती हूँ। जागृति मेडिटेशन के लिए सवेरे आएगी, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है। और इतना ही नहीं, लेकिन सवेरे मैं आप लोगों को कोई क्योर्स करने हो वो भी मैं करूंगी। लेकिन अब लेक्चर काफी लंबा चौड़ा हो गया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतने जोर से वाइब्रेशन से। जिन लोगों के हाथ में ठंडा आ गया है वो समझ लें कि वो पार हो गए, सीधा हिसाब। लेकिन इसमें जमना पड़ता है, इसमें बैठना पड़ता है, ये रचना पड़ता है, ये सूक्ष्म तत्व है। आप इतने सूक्ष्म अभी नहीं है। कृपया इस बात को आप रख लें अपने अंदर मन में कि कोई सी भी चीज जब तक उसकी कीमत नहीं की जाए हासिल नहीं होती। इतनी उसको मैंने सीधी सरल बना दी है, बहुत उसमें मेहनत करके, लेकिन तो भी टेढ़ी खीर हो जाती है। अगर आप टेढ़े हैं, अपने को ठीक करना पड़ेगा, अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ हम आपकी गाड़ी चालू कर दे सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हिंदी में 7 साल बाद, बहुत प्रयोजन आदि होने के बाद, हिंदी वालों की कृपा से अब हिंदी में एक छोटी सी पुस्तक प्रसिद्ध हो गई। ये हिंदी वालों ने बड़ी उपकार हमारे ऊपर किए हैं और वो किताब अभी आ गई है। आप लोग सब इसको किताब को लें, घर पे जाकर पढ़ें और समझें। इससे काफी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन पुस्तक से सब नहीं होता, अनुभूति होनी चाहिए। जिसको अनुभूति नहीं हुई है उसके लिए सब व्यर्थ। नहीं, दाम तो जरूर है। 1-1 रुपया ठेवा, 1 रुपया रख लो। जितनी श्रद्धा हो, 1 रुपये से तो कम नहीं होगी ना। 1 रुपये कुछ दाम जरूर रखो। इसकी वजह यह है, मनुष्य का स्वभाव मैंने देखा है, अगर दे दो तो ये कचरा गाड़ी के लिए अच्छी है, चलो लगा, ये बात नहीं। इसका बड़ा महात्म्य है। इस फोटो से वाइब्रेशन आ रहे हैं, इसलिए इसे कायदे की जगह में रखना और कायदे से इसको इस्तेमाल करना। इसी फोटो की वजह से हजारों लोग देहातों में पार हो गए और जिनको आरोग्य मिला। इसलिए इस फोटो का अपमान मत करो। मैं पहले ही से बता दे रही, मैं दिखती हूँ उतनी सीधी नहीं हूँ और मेरे अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। इसलिए गड़बड़ काम कोई नहीं करना। एक तो हनुमान जी जो बैठे हैं वो दरवाजे में उधर खड़े हुए हैं, अभी जाते वक्त सबको 1-1 लगाएंगे। सीधे सीधे नम्रता पूर्वक शांति पूर्वक जाना बेटे, मैं समझा रही हूँ तुमको। ये फोटो है, 1-1 सब लोग खरीद लो। 1 रुपया किसी के लिए ज्यादा नहीं है, खरीद लो। क्योंकि अगर मुफ्त बांटना शुरू करें तो हो सकता है वहाँ वो बाहर खड़े वहाँ खड़े रहिए, या यहाँ से जिसको लेना है। जो हाथ लेके बैठो तो कितनी देर तक लेके बैठना चाहिए?